इंटरनेट बैन और पुलिस की भारी बैरिकेडिंग को लेकर विदेशी मीडिया में चर्चा और पीएम नरेंद्र मोदी को किया जा रहा है टारगेट। राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ते हज़ारों ट्रैक्टर और लाल किले पर झंडा फहराते प्रदर्शनकारी और दिल्ली के बॉर्डर पर बिछी नुकीली तारें और कीलें, ये भारत की वो तस्वीर है जिसे अब दुनिया देख रही है। अमेरिकी पॉप सनसनी रिहाना ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम भारत में किसानों के प्रदर्शन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पोस्ट ने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है। ग्लोबल मीडिया में पहले से ही इन प्रदर्शनों के बारे में खूब लिखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा बात इंटरनेट बंद किए जाने और दिल्ली की सीमाओं पर सख्त सुरक्षा इंतज़ाम किए जाने की हो रही है। इंटरनेट की आज़ादी की मुद्दा उठाने वाली संस्था एक्सेस नाउ के हवाले से CNN लिखता है कि भारत यूं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इंटरनेट पर बैन लगाने के मामले में भी भारत साल 2019 में नंबर 1 पर रहा है। CNN ने फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया है। टाइम्स पत्रकार ने एक लेख में भारत में किसान आंदोलन से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स को प्रतिबंधित करने और फिर कुछ ही घंटों में बैन हटा देने पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। टाइम्स ने लिखा है कि प्रतिबंधित किए गए ट्विटर खातों में एक बात कॉमन थी कि सभी ने सत्ताधारी बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके सरकार की सत्ता को चुनौती मिली थी। अल जज़ीरा ने लिखा है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अमेरिका में सुनाई दे रही है और अमेरिका के किसान इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में 70 और 80 के दशक में हज़ारों किसान ट्रैक्टर लेकर राजधानी वाशिंगटन पहुंच गए थे और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का ट्रैक्टर मार्च अमेरिका में हुए किसानों के प्रदर्शन की याद दिलाता है, जब ट्रैक्टर नेशनल मॉल में घुस गए थे। अमेरिका में 1980 के दशक में बड़ी तादाद में किसानों को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि भारत में ये कानून वापस नहीं लिए गए तो यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 जनवरी के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि किसान रैली में हिंसा के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव है। अखबार लिखता है कि ये कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे ऊपर से बिना किसी प्रक्रिया के निर्णय लेने की आदत और सहमति बनाने के बजाय अपनी मर्जी थोपने की आदत को दर्शाते हैं। उनकी सरकार किसानों की मांग के सामने झुकता हुआ नहीं दिखना चाहती है, लेकिन सरकार पर कई महीनों से खींच रहे इस मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। वहीं वाशिंगटन पोस्ट में भारतीय पत्रकार राणा अय्यूब ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय किसानों की बात नहीं सुनेंगे। लेख में कहा गया है कि मोदी नहीं सोचा था कि कृषि कानून का इतना विरोध होगा, लेकिन देश के किसानों ने विरोध की आवाज़ को फिर से उठा दिया है। खबर दैनिक भास्कर से।